हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 9 में मूवमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपको फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट क्या है? स्वदेशी से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। स्वदेशी मतलब अपने देश की, है ना, अपने देश से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसके यूज़ करने के लिए मूवमेंट चलाया गया, जिसमें नेशनलिस्ट लीडर थे। उनने कई सारी जो स्वदेशी यूज़ें थी, स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करने के लिए आंदोलन चलाया। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो चीज़ें थी उनको बहिष्कार करने के लिए, बॉयकॉट करने के लिए, है ना। तो नेशनलिस्ट लीडर्स हैड इंटेंशन of using Swadeshi movement as a weapon to pressurize the British government. The supporters of Swadeshi more opinion that the interest of Indian and British government are mutually opposite and it will be required sabotage of commercial interest, believe that curb poverty and stop the money flowing out of the country, manufacture, use more and more Swadeshi goods is necessary. मतलब जो जितने भी नेशनलिस्टिक लीडर्स थे, है ना, जितने भी हमारे देश में जो आंदोलन कर रहे थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे देश के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, वो जितने भी लीडर्स थे वो क्या चाहते थे कि जितने भी इंडिया के लोग हैं वो किस चीज़ों का यूज़ करें, जो इंडिया में चीज़ें बन रही हैं, है ना, इंडिया में जो चीज़ें बन रही हैं उन्हीं का ही यूज़ करें और उन्हीं पर ही अपना मनी इन्वेस्ट करें। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कई सारे, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट चलाए थे, रोज़गार चलाए थे, जिसमें वो क्या चाह रहे थे कि लोग किसका यूज़ करें, ब्रिटिश चीज़ों का, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करें, फ्रेंच कल्चर हो, क्रिश्चियन कल्चर हो, है ना, ट्रेडिशंस वगैरह सब कुछ उसी से रिलेटेड हो, है ना। तो वो कैसा सोच रहे थे कि वो फॉरेन गुड्स का ही यूज़ करें। लेकिन हम लोग जो ये जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, इसमें नेशनलिस्टिक लीडर्स क्या चाहते थे कि लोग कैसा मनी जो है अपना किस में इन्वेस्ट करें, कंट्री की चीज़ों पर, हमारी कंट्री की चीज़ों पर ही इन्वेस्ट करें, है ना। तो ये क्या कहलाता है, हमारी यदि चीज़ हमारे देश में ही जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, यदि उसका ही यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मनी भी इंक्रीज़ होगा, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मतलब अपने देश की चीज़ों का ही यूज़ हो, यहीं पे मैन्युफैक्चर होता है और उसी का ही यूज़ करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या करें, बॉयकॉट करें। तो इनने क्या किया, एक ऑर्डर या प्लान तैयार किया। नेशनलिस्ट स्टार्ट कलेक्टिंग कैपिटल टू ओपन अप न्यू इंडस्ट्री लाइक सोप। जो हमारी इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्री, मतलब उनके लिए नेशनलिस्टिक जो थे, उनने नेशनलिस्ट ने मतलब जो हमारे इंडिया के जो लोग थे उनने क्या किया, एक न्यू इंडस्ट्री चलाई, है ना, जिसमें सोप इंडस्ट्री थी, क्लोथ इंडस्ट्री थी, मैजेस्टिक इंडस्ट्री थी, है ना। और इसके लिए नेशनल बैंक्स भी खोले। ग्रेजुअली देयर वेयर स्वदेशी स्कूल्स स्टेबलाइज्ड एंड स्वदेशी बिकेम अ सिंबल ऑफ पैट्रियोटिज्म। जो कई सारे स्वदेशी जो चीज़ें यहाँ पे इंडस्ट्री खुली, तो इनको भी क्या नाम दिया गया, नेशनल बैंक के हिसाब से ये जो इंडस्ट्री खोली गई और स्वदेशी जो स्कूल चलाए गए, जिसमें स्वदेशी हर चीज़ का क्या दिया जा रहा था, सिंबल स्वदेशी। स्वदेशी किस चीज़ के लिए, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति के लिए किस चीज़ को यूज़ किया गया, स्वदेशी एक जो सिंबल था वो यूज़ किया गया। मतलब स्वदेशी स्कूल, स्कूल का नाम क्या रख दिया, स्वदेशी। स्वदेशी मतलब हमारे देश का, तो ये किससे रिलेटेड हुआ, देशभक्ति से रिलेटेड, है ना। स्वदेशी इंडस्ट्री, है ना, तो स्वदेशी इंडस्ट्री कैसी है, स्वदेशी है। तो ये जो स्वदेशी जो वर्ड लिया गया, ये किससे रिलेटेड हुआ, देशभक्ति से रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखा है स्वदेशी गुड्स एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1905। स्वदेशी गुड्स से रिलेटेड एक एग्जीबिशन, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि इंडस्ट्री चलाई गई थी, है ना, ये सब कुछ बन रहा था, जो इंडस्ट्री जो है हमारी इंडियन की इंडस्ट्री थी उनमें ये सारी चीज़ें बनाई जा रही थी इंडिया से रिलेटेड। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, एक एग्जीबिशन चलाया गया। मतलब यदि कोई मेले वगैरह या कोई छोटा सा आयोजन किया जाता है जिसमें उस इंडस्ट्री में जो कुछ बना होगा तो वो सारी चीज़ें रख दी जाती हैं, जिसको लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड यदि हम उन्हें समझाएंगे कि क्या यूज़ होते हैं तो वो लोग उसको खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, एग्जीबिशन कहलाता है। तो ये स्वदेशी गुड्स से रिलेटेड एग्जीबिशन कब चलाया गया, 1905 में चलाया गया।
जिसे किसने चलाया? कांग्रेस ने चलाया, क्योंकि उस टाइम कौन सी पार्टी चल रही थी? नेशनल कांग्रेस, है ना। तो द स्टेबलाइजमेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज इन्वेस्ट same convention. It interests use of Devanagari script. In the Banaras Convention of 1905, Gopal Krishna Gokhale supported Swadeshi movement. In 1905, for the first time, Congress Convention of Banaras started with the song Bande Mataram. This movement gathered momentum in entire country. मतलब हिंदू जो यूनिवर्सिटी थी उसने हमारे जो देवनागरी स्क्रिप्ट को बढ़ावा करते मतलब यूज़ करते हुए इस सारी जो एग्जीबिशन था उसको क्या दिया? सपोर्ट किया। और बनारस जो कन्वेंशन था उसमें 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी मूवमेंट का सपोर्ट किया। मतलब कई सारे लोगों ने, है ना, हमारे इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए 1905 में वंदे मातरम, क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था? वंदे मातरम स्लोगन चल रहा था, है ना। तो वंदे मातरम स्लोगन बोलते हुए वंदे मातरम सॉन्ग चल रहा था। सारा जो था वो देशभक्ति से रिलेटेड था, है ना। तो वंदे मातरम सॉन्ग गाते थे, है ना। यदि आंदोलन करते थे तो भी वंदे मातरम स्लोगन बोलते थे। तो ये सारा क्या किया? मूवमेंट जब निकालते थे, आंदोलन करते थे, तो उस टाइम पे जितने भी मूवमेंट होते थे तो उसमें ये सॉन्ग गाया, है ना। तो स्वदेशी मूवमेंट में ये सॉन्ग गाया। कई सारे जो लोग थे, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, और बनारस यूनिवर्सिटी, उनने भी इसका क्या किया? सपोर्ट किया। स्वदेशी मूवमेंट बहुत क्या हो गया? पॉपुलर हो गया। और ये रावलपिंडी, है ना, कांगड़ा, हरिद्वार, ये हर जगह क्या हो गया? बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा था। मतलब लोग जितने भी इसके बारे में सुनते वो इसके लिए क्या हो जाते? सपोर्ट में हो जाते, है ना, कि हम भी क्या करेंगे? इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो हर जगह से लोग क्या हो रहे थे? इसका सपोर्ट करते करते हर एक एरिया से हर एक लीडर तैयार हो जाता और वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगता। जैसे दिल्ली से सर सैयद राजा, उनने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। चेन्नई से चिदम्बरम पिल्लई, उनने भी इसका मूवमेंट का सपोर्ट किया, है ना। तो कई सारे जो लीडर्स थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ये सारे जो थे वो इस मूवमेंट में, मतलब स्वदेशी मूवमेंट में इन लोग ने इसको सपोर्ट किया और बॉयकॉट किया। किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, है ना, ब्रिटिश गुड्स का, है ना। और नेशनल एजुकेशन का सपोर्ट करते हुए उनने सारी चीज़ों को, मतलब सभी लोगों को क्या किया? इसके बारे में बताया कि क्या करो, हमारे देश की चीज़ों का यूज़ करो। उसी में पैसा यदि लगेगा तो हम लोग क्या खरीद पाएंगे? हथियार खरीद पाएंगे, हम लोग पावरफुल हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स को अपने देश से भगा पाएंगे, है ना। तो इस टाइप से उन लोग को जागरूक किया। तो सबको क्या करे? नेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, और जो इंडियन गुड्स हैं उनको परचेस करने से रिलेटेड, है ना। और बॉयकॉट किसका करना है? ब्रिटिश गुड्स से रिलेटेड बॉयकॉट का सबको क्या किया? जागरूक किया। तो जो एग्रेसिव लीडर्स थे उनने स्वदेशी मूवमेंट में एक स्ट्रांग ग्रिप रखी। एग्रेसिव मतलब थोड़े गुस्से वाले, जो थोड़े तेज स्वभाव के बोलते हैं, है ना, उन्हें एग्रेसिव लीडर्स बोलते हैं। तो उनने भी बहुत ज़्यादा इस मूवमेंट में सपोर्ट किया। दे बिकेम फॉरवर्ड विथ न्यू आइडियाज़, प्लान्स एंड थिंकिंग। उन लोग ने क्या दिया? इस चीज़ के लिए नए नए आइडिया देते थे। मतलब कोई यदि कुछ कमी हो जाती थी या कुछ प्लान सक्सेस नहीं होता था तो लोग क्या करते थे? जो लीडर्स होते थे वो उसके लिए नए नए आइडिया देते थे कि और प्लानिंग वगैरह भी बताते थे कि इस टाइप की प्लानिंग रखो, है ना। लोगों के सोचने की क्षमता बता देते कि क्या सोच सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए ये करना चाहिए, क्या अच्छा रहेगा। तो इस टाइप से इन लोग ने क्या किया? इंडिया का सपोर्ट किया, है ना, और न्यू न्यू आइडियाज़ दिए। इनका उद्देश्य क्या था? कि क्या लोग क्या हो, हमारा जो देश है वो आज़ाद हो जाए, तो पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाए मास मूवमेंट से। द प्रोटेस्ट नॉट ओनली बॉयकॉट ब्रिटिश क्लॉथ्स। इनने क्या बोला था? कि सिर्फ ब्रिटिश क्लॉथ्स का बॉयकॉट ना करें, है ना। जितने भी जो लीडर्स हैं वो लोगों को समझाते थे कि सिर्फ ब्रिटिश क्लॉथ्स का अकेला यदि हमने अंग्रेज़ी कपड़े पहनना के लिए छोड़ दिए तो उसका मतलब बॉयकॉट नहीं होगा, बल्कि उनसे किस चीज़ का रिलेटेड? स्कूल्स,
मतलब जो ब्रिटिश स्कूल चलाई जा रही हैं, ब्रिटिश कोर्ट्स हैं, ब्रिटिश टाइटल्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड ब्रिटिश जो चीज़ें हैं, है ना, ब्रिटिश से एजुकेशन, जॉब्स, इंस्टीट्यूट्स, है ना, एजुकेशन वगैरह जो कुछ भी है उसका क्या करना होगा, हमें बॉयकॉट करना होगा। वही क्या कहलाता है, बॉयकॉट कहलाता है ना। तो एग्रेसिव लीडर्स में कौन कौन थे? अरविंद घोष थे जो एक एडवोकेट थे, है ना, उनने भी वायलेंट प्रोटेस्ट दिया इसका। ब्रिटिश गवर्नमेंट चूज अ पाथ ऑफ सप्रेशन दिस मूवमेंट पॉपुलराइज्ड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स द मोस्ट, है ना, लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स का सबसे ज़्यादा बॉयकॉट किया। वुमेन बॉयकॉट फॉरेन मेड बैंगल्स, यूटेंसिल्स, वॉशरमैन रिफ्यूज वॉशिंग ऑफ फॉरेन मेड क्लॉथ्स। जो औरतें थीं उनने किस चीज़ का, जो अंग्रेज़ी चूड़ियाँ थीं, अंग्रेज़ी बर्तन थे, उनका बॉयकॉट किया। जो वॉशरमैन थे उन्हें वॉशिंग, जो फॉरेन गुड्स से रिलेटेड वॉशिंग चीज़ें थीं उनका रिफ्यूज़ किया, है ना। उनसे बने हुए कपड़े थे वो भी रिफ्यूज़ किए। जो टेम्पल प्रीस्ट थे उनको भी क्या किया, जो अंग्रेज़ी भगवान को मानते थे, जैसे क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड उनने बोला था कि उसी चीज़ों को मानो, तो उससे भी क्या किया, हम लोग ने इंडियन गॉड को माना, है ना। उसी से रिलेटेड फॉरेन जो कंट्रीज़ थी उनमें ये सारा मूवमेंट्स फैल गया, है ना। तो लिखा है वाइड स्प्रेड मूवमेंट स्ट्रेंथन फीलिंग ऑफ स्वराज इन द इंडियन माइंड्स। मतलब जो भारतीय लोग थे, जितने भी लोग थे भारतीय, उन सभी के दिमागों में क्या चीज़ फिट हो गई कि स्वराज हमें पाना है। स्वराज मतलब होता है फ्रीडम। तो उनके मन में ये बैठ गया कि हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, है ना, स्वराज चाहिए, है ना। तो ये लोगों के अंदर मन में ये भावनाएं बैठ गई थी कि उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीडम पाने के लिए कुछ भी करेंगे, है ना। इसके इम्पैक्ट क्या हुए तो ये आप लोग को पढ़ना है। ये आपका स्वदेशी मूवमेंट हो गया। हम हर वीडियो में अलग अलग मूवमेंट्स पढ़ेंगे, और क्योंकि मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप अच्छे से लर्न करके रखेंगे।